अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका पूरा ध्यान अपने खाने में से चीनी हटाने पर होता है। लेकिन क्या ये करना काफी है? क्या ये करने से डायबिटीज इफेक्टिवली मैनेज हो सकती है या उसकी प्रोग्रेस रुक सकती है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए देखते हैं डायबिटीज के लिए कौन सा डाइट प्लान सबसे इफेक्टिव और बेस्ट है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि डायबिटीज के लिए बेस्ट डाइट प्लान है होल फूड प्लांट बेस्ड नो ऑयल डाइट प्लान। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। होल फूड खाने का मतलब ये हुआ वो खाना खाना जैसा प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, उसे उसी फॉर्म में लेना या उसे मिनिमम प्रोसेसिंग के साथ लेना। उदाहरण के तौर पे ब्राउन राइस होल फूड है, वाइट पॉलिश्ड राइस प्रोसेस्ड है, बनाना चिप्स प्रोसेस्ड फूड हो गए, और केला होल फूड हो गया। अगर हम आटे में से पूरा का पूरा फाइबर या चोकर निकाल देते हैं तो वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो गया, और आटा जिसमें चोकर है वो रिलेटिवली कम प्रोसेस्ड है। तो जब हम होल फूड खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज होल फूड में फाइबर होता है और बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो कि प्रोसेसिंग के टाइम कम हो जाता है। और प्लांट बेस्ड खाने का मतलब ये हुआ वो सारा खाना जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स, सीड्स, दालें इत्यादि। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या डायबिटीज वाले पेशेंट्स फल खा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं तो आप फल भी खा सकते हैं। इस डाइट का तीसरा कंपोनेंट हुआ नो ऑयल। बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि नो ऑयल मतलब उबला खाना खाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे कैसे बिना तेल के भी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जब हम होल फूड प्लांट बेस्ड नो ऑयल डाइट फॉलो करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं एक डायबिटीज पेशेंट में। नंबर 1, ये डाइट बहुत हाई और बहुत रिच इन फाइबर है। दूसरा, ये लो इन कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा, ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। चौथा और बहुत जरूरी, ये वेट लॉस में हेल्प करती है। जब ये हाई फाइबर, लो कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस और ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी कि इंसुलिन और बेटर काम करता है, शुगर्स बेटर मैनेज होती है और डायबिटीज जड़ से धीरे धीरे ठीक होती है। जब हम खाना खाते हैं तो प्लेट कैसी होनी चाहिए? एक डायबिटीज पेशेंट को क्या देखना चाहिए अपनी प्लेट लगाते वक्त? ज्यादातर अगर हम प्लेट देखें उसमें बहुत रोटी या चावल की जगह होती है, लेकिन ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, शुगर्स के लिए नुकसानदेह है। तो आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए? 50% यानी कि 50% उसमें सब्जियां होनी चाहिए, जिसमें कुछ पार्ट रॉ सैलेड के लिए भी रखना चाहिए, यानी कि कच्चा पार्ट भी होना चाहिए सब्जियों और सैलेड का। ऐसा करने से खाने की न्यूट्रिशन और बढ़ती है। 25% पार्ट प्लांट प्रोटीन के लिए होना चाहिए, जैसे कि दालें, राजमा, सोयाबीन, चने इत्यादि। और 25% पार्ट होता है ग्रेन्स के लिए। ग्रेन्स मतलब जैसे कि चावल हो गए, मिलेट्स हो गए, ज्वार, बाजरा, रागी या रोटी। रोटी भी आपको सब्जियों के साथ गूंदनी चाहिए, मतलब सब्जियां स्टीम कर सकते हैं और कोई भी मिलेट वाला आटा उसमें गूंदकर रोटी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस बनती है। मैं आशा करती हूँ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने खाने को बदलेंगे और अपनी शुगर्स और बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।